हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर और हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। मैंने कल की प्रीवियस वीडियो में आपको माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि हम कल देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी नर्सों के लिए क्यों आवश्यक है और अदर पर्सन के लिए भी क्यों आवश्यक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टू द स्टूडेंट्स ऑफ नर्सिंग, कि नर्सों के लिए माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करना क्यों आवश्यक है। तो इस टॉपिक के बारे में हम आज देखेंगे और चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर द नर्सेस एंड अदर हेल्थ पर्सन। क्या लिखा है मैंने कि द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर द नर्सेस एंड अदर हेल्थ पर्सन। द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नेसेसरी फॉर द नर्सेस एंड अदर हेल्थ पर्सन। अदर हेल्थ पर्सन का हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि अन्य स्वास्थ्य व्यक्तियों, और नर्सेस मतलब नर्सों और अन्य स्वास्थ्य व्यक्तियों के लिए किसकी स्टडी जरूरी है? नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स होता है क्या? जरूरी। तो अन्य स्वास्थ्य व्यक्ति और नर्सों के लिए किसकी स्टडी जरूरी है? माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी जरूरी है या सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर द नर्सेस एंड अदर हेल्थ पर्सन। अदर हेल्थ पर्सन का हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया है, अन्य स्वास्थ्य व्यक्तियों, नर्सेस का नर्सों और नेसेसरी का होता है जरूरी, और माइक्रोबायोलॉजी का सूक्ष्म जीव विज्ञान और स्टडी का अध्ययन करना। मतलब माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किसके? नर्सों के लिए भी आवश्यक है और अदर जो हेल्थ पर्सन होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कब डिसीज कॉज कर दे ये हमें पता तो चलेगा नहीं, इसके लिए हमें किसका अध्ययन करना जरूरी है? माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करना जरूरी है। अदर हेल्थ पर्सन की बात करें तो उन्हें गाइड करना किसका काम होता है? एक नर्स का काम होता है, उन्हें सजेस्ट करना, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब हमारे अंदर एंटर हो जाए, तो उन्हें गाइडेंस देने का काम किसका होता है? एक नर्स का होता है। तो ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई होगी कि द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर द नर्सेस ऑफ अदर हेल्थ पर्सन। मतलब कि नर्सों और अदर हेल्थ पर्सन, या कहना चाहिए अन्य स्वास्थ्य व्यक्तियों के लिए माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी नेसेसरी मतलब जरूरी है। अगर हम इसमें सावधानी नहीं रखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें ही डिसीज कॉज करेगा, हम कब बीमार हो जाए हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमारी आगे देखेंगे बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज वेरियस टाइप ऑफ डिसीज। ठीक है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज वेरियस टाइप ऑफ डिसीज, कि क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वेरियस टाइप ऑफ डिसीज। वेरियस टाइप मतलब विभिन्न प्रकार की डिसीज, बीमारी। ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। इसीलिए हमें नर्सों को और अदर हेल्थ पर्सन को माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है या उसकी स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो कब हमें डिसीज कॉज कर जाएंगे ये हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट हमारा ये वाला हमारा क्लियर हो गया है। द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर द नर्सेस ऑफ अदर हेल्थ पर्सन। मतलब कि अदर हेल्थ पर्सन और नर्सेस के लिए माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी जरूरी है, नेसेसरी जरूरी है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज वेरियस टाइप ऑफ डिसीज। मतलब माइक्रो, क्योंकि माइक्रो, बिकॉज का हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार की डिसीज कॉज करते हैं।
ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला। अब इसके बाद हमारा आता है सेकेंड। इन माइक्रोबायोलॉजी वी स्टडी द सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब उसने क्या दिया है कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम किसकी मतलब स्टडी, मतलब हमें किसका नॉलेज होना चाहिए, हम किसका अध्ययन करना चाहिए, वो सब इसमें दिया हुआ है कि सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का हिंदी मीनिंग क्या होगा, संक्रमण, और सोर्सेस का स्रोत, मतलब कि संक्रमण के स्रोतों। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण के स्रोतों, या कहना चाहिए कि इन्फेक्शन ऑफ सोर्सेस। ठीक है, फिर उसके बाद में है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन का हिंदी मीनिंग होता है संचार करना। ठीक है, और इन्फेक्शन का मैंने आपको बताया संक्रमण। इन्फेक्शन फैलना, इन्फेक्शन कब फैलेगा, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं इसमें, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के स्रोतों की, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में संचार के अध्ययन का, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। अब किसी भी डिसीज का डायग्नोसिस करना है तो हमें पहले पता करना होगा कि मतलब सामने वाला कोई पेशेंट आया तो उसको कौन सी डिसीज है, उस डिसीज का पता लगा के हम उसका क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, मतलब कि निदान करना। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, निदान करना, और डिसीज का तो आपको पता ही है, बीमारी या रोग जो भी आपको। इसके बाद है आइसोलेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अलगाव और उसकी फिर क्या आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्या होता है कि पहचान करना, डिसीज की पहचान करना। ये सब काम किसका होगा, अदर हेल्थ पर्सन ये काम नहीं करेंगे, ये काम किसका होता है, एक नर्स का होता है कि वो इन्फेक्शन के स्रोत या इन्फेक्शन ऑफ सोर्सेज, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, और फिर उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, इन सब की पहचान करना किसका काम है, नर्सों का काम है। ठीक है, ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिसीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव ऑफ द डिसीज, मतलब डिसीज की क्या करना है कि पहचान करना है कि कौन सी, मतलब इनको कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है और उन्हें कौन सी डिसीज है, उसका पता लगाने का काम किसका है, एक नर्स का। प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज, माइक्रोबायोलॉजी आल्सो gives the guidance in the treatment। प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज, बीमारी का पता लगाने के बाद माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा उन्हें, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू ट्रीटमेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पता ही है आपको, इलाज करना। तो आप उन्हें गाइडेंस करोगे कि भाई आपको ये डिसीज़ है और आपको इसका ये ट्रीटमेंट करवाना है, इस टाइप से आपको क्या करना है, उन्हें गाइडेंस देना है। ठीक है, तो ये सब की स्टडी हम किसके अंतर्गत करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इन माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी हम इन सब की स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसकी सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, और डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, और आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान करना, और उसके बाद प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज का पता लगा के माइक्रोबायोलॉजी में उन्हें गाइडेंस देना है कि आपको ये डिसीज़ है और आप इस डिसीज़ का डायग्नोसिस करवाइए या मतलब ट्रीटमेंट करवाइए। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द हेल्थ प्रोसीजर्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स of microbiology from the basis of almost all the health procedures। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रोबायोलॉजी के सिद्धांत किसके आधार पर है, मतलब उसकी स्वास्थ्य की सभी प्रक्रियाओं के आधार पर है, चलते हैं। किसके सिद्धांत, माइक्रोबायोलॉजी के सिद्धांत किसके आधार पर चलते हैं, स्वास्थ्य के आधार पर चलते हैं, या प्रोसीजर प्रक्रिया के आधार पर चलते हैं। ठीक है, प्रोसीजर्स मीन्स क्या होता है, प्रक्रिया, और हेल्थ का तो आपको पता ही है, स्वास्थ्य होता है, और ऑलमोस्ट ऑल द हेल्थ प्रोसीजर सभी, ऑलमोस्ट ऑल द सभी स्वास्थ्य प्रक्रिया किसके आधार पर, इसके सिद्धांत किसके आधार पर चलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के सिद्धांत पर चलते हैं। अब इसमें मेथड्स भी आती है, मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन
स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन का होता है पृथक्करण और डिसइंफेक्शन का होता है कीटाणु शोधन। कैसे कि अगर किसी को डिसीज़ है तो हम उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है तो उसे हम क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, उससे ठीक करने की कोशिश करेंगे, उस माइक्रो को बाहर निकालने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसकी मेथड क्या है कि स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के क्या है, हेल्प अस टू चेक द एंट्री ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। हेल्प अस टू चेक, हमें चेक करना होगा कि इसमें पैथोजेनिक रोगाणुजनक, ठीक है, रोगाणुजनक कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है या कौन से सूक्ष्म जीव ने हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया है। ये सब स्टडी हम किस में करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। और सबसे ज़्यादा इसका नॉलेज किससे होना चाहिए, एक नर्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना माइक्रोबायोलॉजी के नॉलेज के एक नर्स अच्छा वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक देख लिया और आपको समझ में आ भी गया होगा। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। पहला पॉइंट हमने देखा है, द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर द नर्सेस एंड अदर हेल्थ पर्सन बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज वेरियस टाइप ऑफ डिसीज। तो मैंने इसका हिंदी मीनिंग आपको बता दिया है कि नर्सों के लिए और जो अदर हेल्थ पर्सन हैं उनके लिए